बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, यहाँ प्रोडक्शन तो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब किसानों के लिए यह प्लांट परेशानी का सबब बन गया है। प्लांट से निकल रहे जहरीले पानी से किसानों की पूरी खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि वे बैंकों से कर्ज लेकर खेती किसानी कर रहे हैं। अब फसल बर्बाद होने के बाद किसानों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। एनएमडीसी से 3 नंबर गेट की ओर पड़ता है। एनएमडीसी के अंदर से जो 3 नंबर गेट है, वहाँ से पूरा गंदा पानी, काला पानी, लाल पानी पूरा निकल रहा है और उससे मेरा खेत बर्बाद हो रहा है। पूरा धान चौपट हो गया इस वर्ष, जो कि मैं केसीसी बैंक से लोन लेके मैं यहाँ पे कर्जा लेके अपना खेती किसानी कर रही हूँ, लेकिन इस साल कुछ नहीं है, मेरा फसल पूरा बर्बाद हो गया है। और जो एनएमडीसी 3 नंबर की गेट से काला पानी निकलती है, उससे हमारी जमीन लगभग 6 से 7 साल हो रही है। पूरी काली परत से काली परत जम गई है खेत में, और जितना फसल होता था वो सब खत्म होते जा रहा है फसल। और पूरी काली परत के कारण से उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है हमारी खेत की। और हम लोग कर्ज लेके, लैंप से कर्ज लेके यहाँ पे बोते हैं धान। अभी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लेम्स में कहां से कर्ज पटाएंगे और कैसे ले जाएंगे धान को, और इस धान को तो लेम्स ले ही नहीं सकती। बता दें कि बस्तर के नगरनार में एनएमडीसी ने 24,000 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाया है। कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का उद्घाटन भी किया था। अब प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही कुछ माह से प्लांट से निकल रहा गंदा पानी खेतों तक जा रहा है। इससे खेतों में खड़ी धान की फसल पर इसका असर देखने को मिल रहा है। धान की बालियां पूरी तरह से सड़ने लगी हैं। खून पसीने लगाकर फसल तैयार करने वाले किसान अब आंखों के सामने खड़ी फसल को बर्बाद होते देख बेहद परेशान हैं। गांव के सरपंच का कहना है कि इस परेशानी को लेकर हमने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ राहत नहीं मिल रहा है। वहीं बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने पूरे मामले की जांच कर किसानों को राहत दिलाने का दावा किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो सिलसिला है एनएमडीसी के द्वारा पर्टिकुलर एक किसानों का खेत में नुकसान हो रहा है। और सबसे पहले तो जो मुरुम और मट्टी कंकड़ युक्त पानी आ रहा था लाल मिश्रण होके, उस समय से हम लोग सचेत होकर ना बराबर लिखित और मौखिक रूप से मैनेजमेंट और प्रशासन से बराबर संवाद करते आए हैं। आश्वासन मिलता रहा कि आज नहीं तो कल प्लांट एक तो क्या प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और पानी को ना शुद्ध करके अंडरग्राउंड करके नदी को छोड़ेंगे करके। ऐसा करके 5-7 साल बीत गया, लेकिन आज इतना दुर्भर स्थिति है कि लो केमिकल और जो ऑयल ग्रीस युक्त पानी आ रहा है तो सीधा पॉइजन हो गया है खेत में। एक प्रकार का ना वो खेत में सिल्ट बैठ रहा है, पत्थर नुमा कठोर हो रहा है। भविष्य में खेती करने योग्य ये जमीन नहीं बचा है, क्योंकि सारा उपयोग उर्वरक शक्ति खत्म हो रहा है और आड़ हो रहा है, कठोर हो रहा है। तो इस साल जो जितना भी फसल लगा था इसका सूचना हम पूर्व में भी कलेक्टर साहब को दिए थे। कलेक्टर साहब जरूर इसका सीमांकन करवाया, चिन्हांकित करवाया है, लेकिन अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ है कि किस हिसाब से मुआवजा देंगे। इस संबंध में वहाँ के स्थानीय किसानों के माध्यम के द्वारा राजस्व विभाग के अमले को शिकायत की गई थी, और मेरे संज्ञान में आने के बाद राजस्व अमले के वहाँ पे गए भी थे, उसका निरीक्षण भी करके आए हैं और उसका जांच प्रतिवेदन बनवाने के लिए मैंने बोला है। जांच प्रतिवेदन आने के पश्चात में स्थानीय कारण क्या हो सकता है और इसके निराकरण भी क्या हो सकता है, और स्थानीय किसान और एनएमडीसी प्रबंधन के साथ बैठक कराते हुए इसका मामले का निराकरण करने की कोशिश की जाए। दरअसल नगरनार स्टील प्लांट से निकलने वाले वेस्टेज पानी ने इंद्रावती नदी तक करीब 200 एकड़ खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है। खेती किसानी में अपना सब कुछ दाव लगाकर बैठे किसान मुआवजे के लिए सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। इलाके के किसान प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी से त्रस्त हैं। करीब 200 एकड़ की जमीन पर काले और गंदा पानी आने से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बताया जा रहा है कि किसान इस फसल को तैयार करने के लिए बैंकों से कई प्रकार के लोन ले रखे हैं। अब ये स्थिति निर्मित हो रही है कि अगर फसल सही तरीके से नहीं हुई तो वे कहाँ जाएंगे। किसानों का कहना है कि अगर हम जो ऋण लिए गए पैसे बैंक को न लौटाए तो हम पर कार्रवाई होगी, और इसी स्थिति में हमें आत्महत्या तक के कदम उठाने पड़ जाएंगे। धर्मेंद्र महापात्र,
छत्तीसगढ़ तक बस्तर।